क्या दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत का प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के राष्ट्रपति का दोस्त है, या फिर ये दोस्ती बराबरी की नहीं बल्कि ताकत और प्रभाव की कहानी? अमेरिका के भारत में नए राजदूत के एक बयान ने भारतीय राजनीति में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और उनकी व्यक्तिगत छवि पर सवाल उठा दिए हैं। आखिर ऐसा क्या कहा गया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी? आज हम इसी की इनसाइड कहानी आपको बताएंगे। भारत और अमेरिका के रिश्तों को अक्सर रणनीतिक साझेदारी का सबसे मजबूत उदाहरण बताया जाता है। पिछले एक दशक में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक केमिस्ट्री भी दुनिया ने कई बार देखी। कभी हाउडी मोदी का मंच, कभी नमस्ते ट्रंप का आयोजन और कभी दोनों नेताओं की गर्मजोशी से भरी तस्वीरें। लेकिन अब अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर के एक बयान ने इस दोस्ती को लेकर नई बहस छेड़ दी। दरअसल अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम यानी USISPF के एक कार्यक्रम में सर्जियो गोर ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मायामी में आयोजित UFC इवेंट में मौजूद थे। बैकस्टेज बातचीत के दौरान ट्रंप ने अचानक कहा कि चलो प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं। राजदूत ने ट्रंप को याद दिलाया कि भारत में उस समय सुबह के करीब 6 बज रहे होंगे, लेकिन ट्रंप का जवाब था वो उठ जाएंगे, वो मेरे जैसे हैं। हालांकि बाद में वो फोन अगले दिन के लिए तय किया गया, लेकिन राजदूत ने इस पूरे घटनाक्रम को दोनों नेताओं की व्यक्तिगत नजदीकी का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी को अपना मित्र मानते हैं और भारत के साथ रिश्तों को बेहद महत्व देते हैं। जानकारी देते चले कि यहीं तक बात रहती तो शायद ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयान माना जाता, लेकिन भारतीय राजनीति में इसकी अलग ही व्याख्या शुरू हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोल दिया। खेड़ा ने सवाल उठाया और कहा कि क्या मोदी भी सुबह 6 बजे ट्रंप को बिना बताए फोन कर सकते हैं, और क्या ट्रंप उसी तरह जवाब देंगे? फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वास्तविक स्थिति इसके उलट है। उनके मुताबिक अगर प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप से बात करनी हो तो उन्हें पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। खेड़ा ने यहाँ तक कह दिया कि बराबरी के दोस्त इस तरह व्यवहार नहीं करते। उनके शब्दों में कहें तो ये दोस्ती नहीं बल्कि मालिक और अधीनस्थ का रिश्ता दिखाई देता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ट्रंप की दोस्ती एक राजनीतिक भ्रम है जिसे जनता के सामने अलग तरीके से पेश किया जाता रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या किसी राजदूत द्वारा सुनाया गया ऐसा किस्सा वास्तव में दोनों नेताओं के रिश्ते का प्रमाण माना जा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक हल्का फुल्का व्यक्तिगत अनुभव था जिसे राजनीतिक रंग दे दिया गया? असलियत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नेताओं के व्यक्तिगत संबंध महत्वपूर्ण जरूर होते हैं, लेकिन किसी भी देश की विदेश नीति केवल व्यक्तिगत दोस्ती पर नहीं चलती। भारत और अमेरिका के रिश्ते आज रक्षा, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हिंद प्रशांत रणनीति और वैश्विक सुरक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यही कारण है कि राजदूत गोर ने अपने भाषण में केवल दोस्ती की बात नहीं की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत का सम्मान करते हैं और अक्सर भारत के अपने अनुभवों का जिक्र करते हैं। यानी राजदूत का मूल संदेश ये था कि दोनों देशों के रिश्ते केवल नेताओं की व्यक्तिगत बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन भारतीय राजनीति में अक्सर विदेश नीति भी घरेलू राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाती है। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और सरकार का काम अपने फैसलों का बचाव करना। इसी वजह से इस बयान पर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। एक पक्ष इसे मोदी और ट्रंप की मजबूत व्यक्तिगत समझ का उदाहरण बता रहा है, दूसरा पक्ष इसे बराबरी के रिश्ते की बजाय शक्ति संतुलन के नजरिए से देख रहा है। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय या केंद्र सरकार की ओर से पवन खेड़ा की टिप्पणी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ये भी याद रखना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल सार्वजनिक बयानों से तय नहीं होते। ऐसे में ये बहस जरूर दिलचस्प है कि क्या व्यक्तिगत रिश्ते विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इन रिश्तों का अंतिम पैमाना दोनों देशों के बीच होने वाले वास्तविक समझौते, निवेश, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी नहीं होने चाहिए।